हेलो एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं और एक नया टॉपिक फिजिक्स का डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट। इसके दो नाम हैं, डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो मान लीजिए हमारे पास एक वेक्टर है, ए वेक्टर ऐसे, ए वेक्टर हमारा ऐसा है, और हमारा दूसरा वेक्टर है बी वेक्टर, वो कुछ ऐसे हैं, और इनके बीच में जो एंगल है वो है थीटा। तो मान लीजिए जो मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर है वो किसके बराबर है, स्मॉल ए के बराबर, और जो मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर है वो किसके बराबर है, स्मॉल बी के बराबर। तो जो डॉट प्रोडक्ट होता है ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में, उसको हम कैसे डिफाइन करते हैं, देखिए, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर विच इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ बी टाइम्स कॉस थीटा, वियर थीटा इज एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। तो ये आपको याद रखना है। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर किसके बराबर होता है, ए टाइम्स बी टाइम्स कॉस थीटा, वियर ए बी आर मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर रेस्पेक्टिवली। तो जो उसका रिजल्ट आता है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का, जो उसका रिजल्ट आता है वो आता है स्केलर, है ना। वो क्या आता है, स्केलर, है ना। तो हो गया हमारा ये। तो कुछ प्रॉपर्टीज हैं इसकी। जो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर होता है वो बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर के बराबर होता है। चाहे आप ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर लिख लो या बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर लिख लो, बात एक ही है। अगर ऐसा होगा, हो गया पहली प्रॉपर्टी। दूसरी क्या होगी, अगर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर कुछ ऐसा होगा, तो हम क्या करेंगे, हम अलग अलग इसको करेंगे। पहले लिखेंगे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ए वेक्टर को डॉट प्रोडक्ट मतलब डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर और बी वेक्टर करेंगे। फिर क्या करेंगे, डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर, ए वेक्टर और सी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट। पहले क्या लेंगे, डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। फिर क्या लेंगे, डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर और सी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट। हो गया हमारा ये। अब हमारा आता है इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर ए वेक्टर और बी वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, तो अगर ए वेक्टर ऐसा होगा और बी वेक्टर ऐसा होगा, इनके बीच में एंगल है 90। क्यों, क्योंकि ये परपेंडिकुलर होगा। तो इसका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर किसके बराबर होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर विच इज इक्वल टू ए। मान लीजिए मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर किसके बराबर आ गया, ए के बराबर, और मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर जो होगा वो होगा मान लीजिए स्मॉल बी। तो वो किसके बराबर आ जाएगा, ए टाइम्स बी टाइम्स कॉस एंगल बिटवीन देम इज 90 डिग्री विच इज इक्वल टू 0, है ना। तो हमारा डॉट प्रोडक्ट क्या आ गया, तो डॉट प्रोडक्ट आ गया हमारा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर किसके बराबर आ जाएगा, हमारा 0 के बराबर। तो हम इस बात को बांध लेते हैं, है ना। अगर दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर होंगे एक दूसरे के, तो उनका डॉट प्रोडक्ट होगा 0 के बराबर, है ना। ये आपको याद रखना है। क्या आपको याद रखना है, अगर दो वेक्टर्स होंगे और वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, तो उनका जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो होगा 0 के बराबर, है ना। तो हम इस बात को लिख लेते हैं। क्या हम इस बात को लिख लेते हैं, इफ स्टार लगाकर, इफ टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर। इसका मतलब क्या है, परपेंडिकुलर टू ईच अदर, देन देयर डॉट प्रोडक्ट विल बी 0। तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, 0। अगर दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर होंगे तो उनका डॉट प्रोडक्ट आ जाएगा 0 के बराबर। तो हो गया हमारा ये। तो चलिए अब आगे चलते हैं। हो गया हमारा ये।
तो चलिए अब आगे चलते हैं। अब इस पर एक क्वेश्चन कर लेते हैं ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर के बेसिस पर। तो मान लीजिए हमारा एग्जाम्पल ऐसा है, मान लीजिए हमारा ए वेक्टर है ऐसे, ए वेक्टर, और हमारा बी वेक्टर है कुछ ऐसे, और जो मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर है वो किसके बराबर दिया गया है, 5, और जो मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर है वो किसके बराबर दिया गया है, 4√3, और जो एंगल बिटवीन देम है वो क्या है, 115। जो एंगल बिटवीन ए वेक्टर और बी वेक्टर है वो है 150 के बराबर। तो हमें बताया गया है फाइंड ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। तो हमें पता है सॉल्यूशन हम कैसे लिखेंगे इसका। हमें पता है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर किसके बराबर होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ बी टाइम्स कॉस थीटा, वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। तो वो किसके बराबर आ जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए किसके बराबर है, वो 5 के बराबर, टाइम्स बी मैग्नीट्यूड ऑफ बी इज 4√3 कॉस टाइम्स कॉस थीटा, थीटा इज एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर विच इज 150। तो क्या आ गया हमारा 5 टाइम्स 4√3 है ना, 4√3 टाइम्स, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, cos 150 को इसको हम लिख सकते हैं cos 180 माइनस 30 विच इज इक्वल टू माइनस cos 30 विच इज इक्वल टू माइनस cos 30 इज √3/2। तो 2 से यहाँ से 2 आ गया 10 3 30 विच इज माइनस 30। तो हमारा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर किसके बराबर आ जाएगा, 30 के बराबर। तो ये हमारा आंसर हो गया किसका, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का। तो ये था हमारा आंसर। तो चलिए अब आगे चलते हैं। अब और एक इम्पोर्टेंट बात, तो मान लीजिए हमारा है आई कैप डॉट आई कैप, वो किसके बराबर होगा। तो आई कैप डॉट आई कैप, इसका आई कैप का मैग्नीट्यूड क्या है, 1, तो लिखा हमने 1 टाइम्स इसका भी मैग्नीट्यूड 1 टाइम्स कॉस, इनके बीच में एंगल क्या है, आई कैप और आई कैप के बीच में 0, तो आ गया 0, कॉस 0 डिग्री इज इक्वल टू 1, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या आ गया 1, इसका डॉट प्रोडक्ट क्या आ गया 1। तो इसी तरीके से जे कैप डॉट जे कैप, उसका भी मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा, उसका भी डॉट प्रोडक्ट क्या आ जाएगा 1। इसी तरीके से के कैप डॉट के कैप, इसका भी डॉट प्रोडक्ट क्या आ जाएगा 1 के बराबर। लेकिन अगर हमने लिया आई कैप डॉट जे कैप, तो उसका डॉट प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ आई कैप विच इज़ 1 दिया हुआ है टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ जे कैप, वो किसके बराबर है, 1 के बराबर, टाइम्स कॉस एंगल बिटवीन देम है ना, ये क्या है एक्स एक्सिस और ये है वाई एक्सिस, ये है जेड एक्सिस। यहाँ से क्या होता है आई कैप आई एक्सिस की अलोंग, यहाँ से होता है जे कैप वाई एक्सिस के अलोंग, और यहाँ से होता है के कैप। तो आई कैप और जे कैप के बीच में एंगल है 90, तो आ जाएगा कॉस 90। कॉस 90 डिग्री किसके बराबर होता है, 0 के बराबर, तो आ जाएगा 0। तो जब भी आई डॉट जे होगा, आई कैप डॉट जे कैप होगा, तो उसका डॉट प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, 0 के बराबर। इसी तरीके से जे कैप डॉट के कैप, वो किसके बराबर आ जाएगा, 0 के बराबर। इसी कंसेप्ट से के कैप डॉट आई कैप, वो किसके बराबर आ जाएगा, 0 के बराबर। जब भी दो डिफरेंट होंगे मतलब आई कैप जे कैप, ये क्या है, डिफरेंट है ना, हमने डिफरेंट लिया डॉट प्रोडक्ट का, डिफरेंट लिया है ना, आई कैप भी डिफरेंट है और जे कैप भी डिफरेंट है,
उसका डॉट प्रोडक्ट क्या आ जाएगा 0। लेकिन अगर सेम सेम हो, यहाँ पर भी आई कैप हो, यहाँ पर भी आई कैप हो, तो उसका डॉट प्रोडक्ट क्या आ जाएगा 1। यहाँ पर भी जे कैप हो, यहाँ पर भी जे कैप हो, तो डॉट प्रोडक्ट क्या आ जाएगा 1। यहाँ पर भी के कैप हो, यहाँ पर भी के कैप हो, तो डॉट प्रोडक्ट क्या आ जाएगा 1 के बराबर। लेकिन अगर अलग अलग होंगे, यहाँ से आई कैप, यहाँ से जे कैप, तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या आ जाएगा 0 के बराबर। तो हो गया हमारा ये, है ना। तो मान लीजिए हमें दिया गया है, ये समझ में आया होगा। अब हम इसी बेसिस पर एक कंसेप्ट पढ़ते हैं। तो वो क्या है, मान लीजिए हमारे पास ए वेक्टर है विच इज इक्वल टू ए एक्स आई कैप प्लस बी एक्स जे कैप प्लस क्या होगा ए वाई। मान लीजिए यहाँ पर हम लेते हैं ए वाई, है ना, वो ठीक रहेगा, ए वाई, है ना। यहाँ पर लेंगे हम ए जेड के कैप, और हम दूसरा वेक्टर लेंगे बी वेक्टर विच इज़ इक्वल टू बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। मान लीजिए हमारे दो वेक्टर्स हैं, ए वेक्टर इसके बराबर होगा और बी वेक्टर इसके बराबर होगा। तो हमें बताया गया है निकालो, मैंने आपको बताया है ए वेक्टर और बी वेक्टर निकालो। मान लीजिए मैंने आपसे क्वेश्चन किया ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर निकालोगे, तो आप कैसे निकालोगे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर? तो हम उसको कैसे लिखेंगे, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, डॉट प्रोडक्ट विद किससे करना है, बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। हमें इसको इससे डॉट प्रोडक्ट करना है। तो पहले क्या करेंगे, हम पहले ए एक्स आई कैप को उठा लेते हैं और उसको डॉट प्रोडक्ट करते हैं किससे, बी एक्स आई कैप से, फिर करते हैं बी वाई जे कैप से, फिर करते हैं बी जेड के कैप से। तो पहले क्या करते हैं हम, ए एक्स टाइम्स बी एक्स आई कैप डॉट आई कैप, पहले हम ऐसे कर लेते हैं ना। पहले हमने क्या किया, इसको ए एक्स आई कैप को डॉट प्रोडक्ट किया किससे, बी एक्स आई कैप से, तो आ जाएगा हमारा ये, फिर प्लस, फिर इसी को इस किससे करते हैं, बी वाई से, तो क्या आ जाएगा ए एक्स बी वाई आई कैप डॉट जे कैप, है ना, प्लस फिर इसी को फिर से वापस कर लेते हैं किससे, डॉट प्रोडक्ट बी जेड के कैप से, तो क्या आ जाएगा ए एक्स बी जेड आई कैप डॉट के कैप, फिर आ जाएगा प्लस क्या आ जाएगा, हो गया हमारा डॉट प्रोडक्ट विद ए एक्स। फिर हम करेंगे ए वाई से, किसको, इन तीनों से। पहले हमने क्या किया, ए एक्स आई कैप को इन तीनों से डॉट प्रोडक्ट किया, अब हम करेंगे इसको इन तीनों से डॉट प्रोडक्ट, तो क्या मिलेगा हमारा, तेज तेज बी एक्स जे कैप डॉट आई कैप प्लस ए वाई बी वाई जे कैप डॉट जे कैप प्लस, फिर क्या लिखेंगे हम, ए वाई बी जेड जे कैप डॉट के कैप, हो गया ये। फिर हम करेंगे प्लस, अब हम इसको करेंगे इन तीनों से डॉट प्रोडक्ट, तो क्या आ जाएगा, ए जेड बी एक्स के कैप डॉट आई कैप प्लस ए जेड बी वाई के कैप डॉट जे कैप प्लस ए जेड बी जेड के कैप डॉट के कैप। तो फिर क्या होगा, आई कैप डॉट आई कैप, इनके बीच में एंगल क्या है, 0 डिग्री, कॉस 0 डिग्री इज इक्वल टू 1, तो ये टर्म हो जाएगी 1, है ना, 1। तो क्या आ जाएगा ए एक्स बी एक्स, ये क्या होगा, ये सब टर्म होगी 0, क्यों, क्योंकि आई कैप और डॉट जे कैप क्या है,
क्या है, परपेंडिकुलर टू ईच अदर, है ना। तो डॉट प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, 0 के बराबर। तो ये टर्म क्या हो जाएगी, 0। इसी तरीके से ये टर्म भी क्या हो जाएगी, 0। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये टर्म हो जाएगा 0, ये टर्म भी हो जाएगा 0। लेकिन ये क्या होगी, जो जे डॉट जे क्या होगी, 1। तो आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 1। तो आ जाएगा ए वाई बी वाई। यहाँ से क्या आ जाएगा, ये भी 0 क्योंकि ये परपेंडिकुलर है, ये भी 0, ये आ जाएगा 1। तो हमारा आंसर क्या आ गया, हमारा रिजल्ट क्या आ गया, ए एक्स बी एक्स। यहाँ से क्या आ जाएगा, प्लस ए वाई बी वाई, बाकी तो 0 है ना, प्लस ए जेड बी जेड। आपने नोटिस किया होगा, तो हमारा रिजल्ट क्या आ गया, ए एक्स बी एक्स, ए एक्स बी एक्स, ए वाई बी वाई, है ना। जे कैप को जे कैप के साथ, के कैप को के कैप से के साथ। तो ये हमारा आ जाएगा ये। तो इसको हम मिटा लेते हैं, अब ये हमारे काम में नहीं आएगा। कौन, ये। अब हम इसको ऐसे नहीं करेंगे डॉट प्रोडक्ट, हम सीधे सीधे क्या करेंगे, ये तो आपको समझाने के लिए कहा था मैंने। अब हम कैसे करते हैं इसको डॉट प्रोडक्ट, ए एक्स को ए बी एक्स के साथ। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर किसके बराबर आ जाएगा, ए आई कैप को आई कैप के साथ, ए एक्स बी एक्स, जे कैप को जे कैप के साथ। तो आ जाएगा ए वाई प्लस ए वाई बी वाई, प्लस के कैप को के कैप के साथ। तो आ जाएगा ए जेड बी जेड, ए जेड बी जेड। तो क्या आ गया, ए एक्स बी एक्स, ए वाई बी वाई, ए जेड बी जेड। तो डॉट प्रोडक्ट इसके बराबर आ जाएगा। तो ये आपको एक तरीके से याद रखना है इसको, है ना, इसको आपको याद रखना है। तो चलिए इस पर अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं, है ना, इस पर एक क्वेश्चन कर लेते हैं। तो चलिए क्वेश्चन कर लेते हैं इस पर। तो एग्जाम्पल क्या है हमारा, आपने पढ़ा होगा 9th क्लास में, वर्क इज इक्वल टू एफ टाइम्स एस कॉस थीटा विच इज इक्वल टू एफ टाइम एफ डॉट एस वेक्टर, है ना, एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर। इसे हम क्या कहते हैं, वर्क। तो एफ हमें दिया हुआ है विच इज 3i कैप माइनस 4j कैप प्लस 5k कैप न्यूटन, है ना। और एस भी हमें दिया हुआ है, एस इज डिस्प्लेसमेंट, है ना, विच इज 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप मीटर, है ना। तो हमें बताना है फाइंड वर्क डन बाय दिस फोर्स। तो वो किसके बराबर होगा, वो होगा वर्क डन किसके बराबर होता है, वर्क डन इज हमें दिया हुआ है, वर्क डन किसके बराबर होता है, एफ डॉट एस। तो हमें क्या निकालना है, एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर। तो हमें क्या निकालना है, एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर। तो हमें इनका डॉट प्रोडक्ट करना है, किसका, एफ वेक्टर और एस वेक्टर का। तो वो किसके बराबर आ जाएगा, 3 को 2 के साथ करो, है ना, आई कैप यहाँ से आई कैप यहाँ से, 3 2 ज़ा 6 माइनस 4 प्लस, तो आ जाएगा 3 4 ज़ा 4 3 ज़ा 12 आ जाएगा, 5 2 ज़ा 10, है ना। ऐसे ही करते हैं ना, 3 को 2 के साथ, जे कैप को जे कैप के साथ मल्टीप्लाई किया और के कैप को के कैप से मल्टीप्लाई किया, मतलब जो इसके कोफिशिएंट्स हैं 3 2 6 4 3 12 5 2 और 10। तो आ जाएगा हमारा ये। तो वो किसके बराबर आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा -6 प्लस 10 विच इज़ 4। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 4। और वर्क जो होता है, वर्क डन, उसकी यूनिट होती है जूल। तो 4 जूल हमारा आंसर आ गया। तो ये था इस पर एक क्वेश्चन, है ना। तो चलिए अब आगे चलते हैं। हम डॉट प्रोडक्ट से कोई एंगल भी निकाल सकते हैं। तो हमने पढ़ा है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर विच इज इक्वल टू
मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी टाइम्स कॉस थीटा। तो कॉस थीटा किसके बराबर निकलेगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ बी। तो इसी पर हम अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, हमें ए वेक्टर दिया हुआ है, एग्जाम्पल क्या है, तो एग्जाम्पल क्या है, हमें ए वेक्टर दिया हुआ है, वो किसके बराबर है, 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप। और हमें बी वेक्टर भी दिया हुआ है, वो किसके बराबर है, 10i कैप प्लस 10√3j कैप प्लस 20k कैप। हमें बताया गया है फाइंड एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। हमें ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में एंगल निकालना है। तो हम क्या करेंगे, पहले अगर हमें एंगल निकालना है तो हमें क्या क्या चाहिए, पहले हम देखेंगे हमें क्या क्या चाहिए, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर और मैग्नीट्यूड ऑफ ए और मैग्नीट्यूड ऑफ बी। पहले हम निकालेंगे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, वो किसके बराबर आ जाएगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर वो किसके बराबर आ जाएगा, 3 10 ज़ा 30 प्लस 4 10 ज़ा 40√3। तो इसका मल्टीप्लिकेशन क्या आ जाएगा, 5 टाइम्स 20 विच इज़ 100, है ना। डॉट प्रोडक्ट हमारा ये आ जाएगा। और मैग्नीट्यूड ऑफ ए और मैग्नीट्यूड ऑफ बी हमें चाहिए। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर किसके बराबर होगा, रूट 3 स्क्वायर, मैंने ये बता के रखा है ना, √4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ दिस। तो क्या आ जाएगा, 9 प्लस 16 प्लस 25, है ना। तो आ जाएगा ये, तो वो किसके बराबर आ जाएगा, 5√2। अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो मैग्नीट्यूड ऑफ बी अब निकालेंगे हम, तो वो किसके बराबर आ जाएगा, √10 स्क्वायर प्लस 10√3 इसका स्क्वायर, है ना, 10√3 है ये प्लस 20 इसका स्क्वायर। तो वो क्या निकलेगा, वो निकलेगा 20√2। तो 20√2। तो कॉस थीटा किसके बराबर होगा फिर, कॉस थीटा विच इज इक्वल टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर किसके बराबर निकला, इसके बराबर, विच इज 30 प्लस 40√3 प्लस 100 डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ बी। इनका मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज 5√2 टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ बी इज 20√2। तो थीटा क्या आ जाएगा हमारा, थीटा इज कॉस इनवर्स ऑफ इसको अब आप खुद सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, 130 प्लस 40√3 डिवाइडेड बाई 100 टाइम्स 2, है ना। तो आ जाएगा ये 200। तो आ जाएगा हमारा ये आंसर, है ना, कॉस इनवर्स ऑफ 130 प्लस 40√2 40√3, अच्छा 40√3 ही है ये, 40√3 डिवाइडेड बाई 200, ये हमारा आंसर आ जाएगा, है ना। तो चलिए अब चलते हैं हम आगे और एक क्वेश्चन कर लेते हैं हम। मैंने आपको पढ़ा के रखा है, जब भी एंगल 90 होगा, जब भी दो वेक्टर्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे तो तब उनका डॉट प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो हम उसी पर एक क्वेश्चन कर लेते हैं, उसी कंसेप्ट पर हम अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट कर लेते हैं। एग्जाम्पल क्या है, मान लीजिए हमें ए वेक्टर दिया हुआ है xi कैप माइनस 5xj कैप प्लस 3k कैप, और हमें बी वेक्टर भी दिया हुआ है, वो किसके बराबर है, xi कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप। हमें बताया गया है फाइंड वैल्यू ऑफ x
फॉर विच ए इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर। हमें दिया गया है ए वेक्टर और बी वेक्टर भी दिया गया है। हमें क्या बताया गया है, फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स। हमें एक्स की वैल्यू निकाली है फॉर विच ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर। अगर ए वेक्टर परपेंडिकुलर है बी वेक्टर के, तो इसका मतलब क्या है, ए वेक्टर और बी वेक्टर परपेंडिकुलर हैं, तो इसका मतलब क्या निकलेगा, जो उनका डॉट प्रोडक्ट होगा ए वेक्टर और बी वेक्टर का, वो किसके बराबर होगा, 0 के बराबर। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर किसके बराबर आ जाएगा, 0 के बराबर। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर कर लो तो क्या आ जाएगा, एक्स एक्स विच इज एक्स स्क्वायर, है ना, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, -5 टाइम्स 1 विच इज -5 एक्स, यहाँ पर एक्स भी है ना, इसको इससे तो क्या आ जाएगा 6 विच इज इक्वल टू 0। इसको हमने डॉट प्रोडक्ट को हमने 0 के बराबर कर दिया है ना, क्यों, क्योंकि ए परपेंडिकुलर है बी के। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा x-3 टाइम्स x-2 विच इज इक्वल टू 0, है ना। तो x किसके बराबर आ जाएगा, या तो वो 3 के बराबर आ जाएगा या तो ये 2 के बराबर आ जाएगा। तो x की 2 वैल्यू निकली, क्या 3 या 2, है ना। x की वैल्यू क्या निकली, 3 और 2। तो चलिए हमने x की वैल्यू भी निकाली। तो चलिए अब आगे चलते हैं और एक नया कंसेप्ट पढ़ लेते हैं। तो हो गया हमारा ये, अब हमारा नया टॉपिक क्या है, फाइंडिंग कंपोनेंट्स यूजिंग डॉट प्रोडक्ट। तो मान लीजिए हमारा ए वेक्टर ऐसा है और हमारा बी वेक्टर कुछ ऐसा है और इनके बीच में एंगल है, मान लीजिए वो क्या है, थीटा। और हमें दिया गया है जो मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर है वो किसके बराबर है, स्मॉल ए के बराबर, और जो मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर है वो किसके बराबर है, स्मॉल के बराबर। तो जो कंपोनेंट होगा ए वेक्टर का अलोंग बी वेक्टर वो किसके बराबर होगा, है ना। तो वो किसके बराबर हो जाएगा, वो हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर टाइम्स कॉस थीटा। तो एक्स, तो मान लीजिए ये लेंथ है इसकी एक्स, तो एक्स क्या आ जाएगा, ए कॉस थीटा। तो इसका कंपोनेंट क्या आ जाएगा, ए वेक्टर का बी वेक्टर पर x इज इक्वल टू ए कॉस थीटा। तो हमें पता है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज ए बी कॉस थीटा। तो कॉस थीटा क्या निकलेगा यहाँ से, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ बी। तो ये किसके बराबर आ जाएगा, इसका कंपोनेंट क्या आ जाएगा, तो इसका कंपोनेंट क्या आ जाएगा, एक्स विच इज इक्वल टू ए कॉस थीटा। ये तो इसका कंपोनेंट है ना, किसका, ए वेक्टर का, किस पर, बी पर। तो वो किसके बराबर आ जाएगा, ए टाइम्स कॉस थीटा किसके बराबर है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइडेड बाई ए टाइम्स बी, ए कैंसल। तो क्या आ जाएगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइडेड बाई बी। तो ये किसके बराबर है, ये है कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर। तो कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर किसके बराबर होगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ बी। जिसकी तरफ हमें कंपोनेंट निकालना है, हम क्या करेंगे, पहले ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर निकालेंगे, फिर करेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ, जहाँ से हमें कंपोनेंट निकालना है। हमें कहाँ से कंपोनेंट निकालना है, बी की तरफ। तो क्या आ जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ बी, तो क्या आ जाएगा, बी स्मॉल बी, है ना। तो क्या आ जाएगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइडेड बाई बी। तो सिमिलरली आप क्या निकाल सकते हो, कंपोनेंट ऑफ बी वेक्टर अलोंग
ए वेक्टर इज, तो क्या आ जाएगा वो, सिमिलरली आप क्या कर सकते हो, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, और ए की तरफ ए वेक्टर की तरफ मैग्नीट्यूड क्या है, ए स्मॉल ए, तो हम करेंगे डिवाइड स्मॉल ए से, है ना। तो आ गया ये। तो चलिए इस पर हम अब इस पर कुछ क्वेश्चंस लगा लेते हैं, है ना। एक क्वेश्चन हम इस पर करते हैं। एक क्वेश्चन हम इस पर भी करते हैं। मान लीजिए हमें दिया गया है एक एग्जाम्पल, है ना। तो एग्जाम्पल क्या है हमारा, हमें वेक्टर ए दिया हुआ है विच इज़ 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप, और हमें बी वेक्टर भी दिया हुआ है, वो किसके बराबर है, 3i कैप माइनस 10√3j कैप प्लस 20k कैप। हमें बताना है फाइंड कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलोंग बी वेक्टर। हमें बताना है कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलोंग बी वेक्टर, और हमें क्या बताना है दूसरा, ये था पहला, दूसरा कंपोनेंट ऑफ बी वेक्टर अलोंग ए वेक्टर। तो पहला कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलोंग बी वेक्टर क्या होगा, पहले हम लिखेंगे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, डिवाइड क्या करेंगे, जहाँ से हमें कंपोनेंट निकालना होगा, कंपोनेंट कहाँ से हमें निकालना है, बी वेक्टर की तरफ, तो उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा उसका, बी, है ना। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, इसका डॉट प्रोडक्ट कर लो, तो कितना आ जाएगा, 3 10 30 माइनस 4 10 40√3 प्लस 100, है ना। हो गया ये ए डॉट बी डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ बी। मैग्नीट्यूड ऑफ बी क्या आ जाएगा, रूट ओवर इसका मैग्नीट्यूड, तो क्या आ जाएगा 10 स्क्वायर प्लस 10√3 इसका स्क्वायर प्लस 20 इसका स्क्वायर कर लिया हमने। तो ये हमारा आ जाएगा कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलोंग बी वेक्टर। अब हमें बताना है दूसरा कंपोनेंट ऑफ बी वेक्टर अलोंग ए वेक्टर, वो किसके बराबर आ जाएगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइडेड बाई, जहाँ से हमें कंपोनेंट निकाला है, कहाँ से निकाला है हमें कंपोनेंट, अलोंग ए, तो हमें मैग्नीट्यूड ऑफ ए से डिवाइड करना होगा। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर हमने निकाला है, वो किसके बराबर है, 30 माइनस 40√3 प्लस 100 डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए किसके बराबर है, रूट ओवर 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। तो ये हमारा आ जाएगा कंपोनेंट अलोंग ए वेक्टर, आ जाएगा हमारा ये क्या था, कंपोनेंट अलोंग बी वेक्टर, ये क्या था, कंपोनेंट ऑफ बी वेक्टर अलोंग ए वेक्टर, ये क्या था, कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलोंग बी वेक्टर। तो हो गया हमारा ये। अब अगर हमें वेक्टर फॉर्म में निकालना होगा कंपोनेंट, तो हम उसको कैसे निकालेंगे, तो मान लीजिए हमें एक वेक्टर दिया गया है ए वेक्टर ऐसे, और हमें दूसरा वेक्टर दिया गया है बी वेक्टर ऐसे, ये कुछ एंगल थीटा है। तो मैंने बता के रखा है आपको, मान लीजिए हमें निकालना है बी कंपोनेंट ऑफ बी वेक्टर अलोंग ए वेक्टर, वो किसके बराबर आता है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ उसका मैग्नीट्यूड, जहाँ से हमें निकालना है, हमें किसकी तरफ से निकालना है, ए वेक्टर की तरफ से, तो हमें उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना होगा, टाइम्स ए कैप क्या रिप्रेजेंट करता है, डायरेक्शन अलोंग ए वेक्टर, तो वो किसके बराबर हो जाएगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ए कैप इज ए वेक्टर डिवाइडेड बाई ए, है ना। तो ये क्या आ जाएगा फिर ए स्क्वायर, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर टाइम्स ए वेक्टर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर। दिस इज द component of a vector, this is component of b vector
अलोंग ए वेक्टर इन वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म में हम ऐसे करते हैं, है ना। तो चलिए समझ में आया होगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।